हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जून 2021, जून 2022 एंड दिसंबर 2023 में MHD2 का ये क्वेश्चन 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो इसके मोस्ट चांसेस है कि ये जून 2026 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ होने वाली है। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ अब से दूंगी, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हिंदी नवजागरण के विकास में भारतेंदु हरीशचंद्र के योगदान की चर्चा कीजिए। इसमें आपको भारतेंदु हरीशचंद्र ने क्या योगदान दिया है हिंदी नवजागरण में, वो पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में हम थोड़ा बहुत लिखेंगे, उसके बाद हम पॉइंट्स के थ्रू आंसर देंगे। पॉइंट्स में आंसर देने से आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। चलिए, भारतेंदु हरीशचंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक हमारा माना जाता है भारतेंदु हरीशचंद्र जी को। इन्हें हिंदी नवजागरण का भी अग्रदूत माना जाता है, मतलब इन्होंने ही हिंदी नवजागरण स्टार्ट किया था 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। मतलब 19वीं शताब्दी के बाद उन्होंने हिंदी भाषा, साहित्य, पत्रकारिता और सामाजिक चेतना के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके प्रयासों से ही हिंदी नवजागरण को एक नई दिशा और गति प्राप्त हुई है। ये हमने देखा कि भारतेंदु हरीशचंद्र जी को क्या क्या माना जाता है, तो हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है और हिंदी नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। और ये टाइम पीरियड कब रहा था, तो 19वीं शताब्दी के बाद उन्होंने हिंदी भाषा को, साहित्य को और पत्रकारिता जैसी चीज़ों को महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उनके इस प्रयासों की वजह से हिंदी नवजागरण को नई दिशा मिली है। अब हिंदी नवजागरण के विकास में भारतेंदु जी के योगदान क्या क्या रहे थे, उसको अब हम डिटेल में समझेंगे। आप जो मैं अब आपको इसमें पॉइंट्स दे रही हूँ लिख के, तो आप इसे एक फ्लो चार्ट पे भी बना सकते हैं, जिससे कि थोड़ा एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि हाँ आपने मेहनत की है, तो उससे भी मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं अगर आपने फ्लो चार्ट के थ्रू बनाया। ठीक है, आप फ्लो चार्ट के थ्रू इस तरीके से ऐसे बना सकते हैं, गोल गोल सा कुछ बना दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए भारतेंदु हरीशचंद्र का योगदान हिंदी नवजागरण में। उसके बाद ऐसे करके आप 5 to 6 जितने पॉइंट्स आप एक्सप्लेन करने वाले हैं उसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे आप क्लाउड बना दीजिए, या जो भी आपको पॉइंट्स लिखने हैं आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम देखेंगे हिंदी भाषा के विकास में उनका योगदान। भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। उन्होंने हिंदी को सरल, सहज और जन सामान्य की भाषा के रूप में स्थापित किया है। उनका प्रसिद्ध कथन निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, कि अपनी ही भाषा से क्या की जा सकती है, उन्नति की जा सकती है। भाषा के प्रति उनकी बहुत ही गहरी निष्ठा को ये सेंटेंस जो है हमारा, उनका प्रसिद्ध कथन दर्शाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा साहित्यिक नवजागरण का नेतृत्व। भारतेंदु जी ने कविता, नाटक, निबंध, यात्रा वृत्तांत और पत्रकारिता जैसी विभिन्न विधाओं में लेखन किया। उन्होंने इन सब चीज़ों में अपना लेखन किया। उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन ना मानकर समाज जागरण का माध्यम उन्होंने बनाया है। उसके बाद देखें, उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और आधुनिक दृष्टिकोण का भी हमें समावेश देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय चेतना का विकास। उनकी रचनाओं में अंग्रेजी शासन की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों की भी हमें आलोचना देखने को मिलती है, कि उन्होंने अंग्रेजी शासन की जो भी उन्होंने नीतियाँ बनाई थी अंग्रेजी शासन में, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, उन सब की हमें आलोचना देखने को मिल जाती है भारतेंदु हरीशचंद्र जी की लेखन में। उन्होंने भारतीय जनता को अपने देश, संस्कृति और स्वाभिमान के प्रति उन्होंने अपने लेखन प्रक्रिया के द्वारा जागृत किया। भारत दूरदर्शन और अंधेर नगरी जैसे नाटकों में तत्कालीन व्यवस्था की विसंगतियों का चित्रण हमें देखने को मिल जाता है। ये दो उसके उदाहरण है कि भारत दूरदर्शन और अंधेरी नगरी जैसे नाटक जो उन्होंने लिखे हैं, उसमें उस समय की तत्कालीन व्यवस्था की जो भी कमियां हैं उसका चित्रण हमें देखने को मिल जाता है। उसमें जो भी बुराइयां हैं उसको हम देख सकते हैं। उसके बाद उनके लेखन में था सामाजिक सुधार की भावना। सामाजिक सुधार की भावना भी हमें देखने को मिलती है। भारतेंदु ने समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, जैसे अंधविश्वास, रूढ़ि, अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियों का उन्होंने बहुत ही ज़्यादा विरोध किया अपने लेखन प्रक्रिया के थ्रू। उन्होंने स्त्री शिक्षा,
सामाजिक सुधार और आधुनिक शिक्षा के प्रसार का भी समर्थन किया है। उनकी रचनाएं समाज को प्रगतिशील दिशा प्रदान करती हैं। देखिए, उनकी रचना में समाज के प्रति भी उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से अशिक्षा, सामाजिक बुराइयां का उन्होंने विरोध किया है, स्त्री शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया है। मतलब लेखन प्रक्रिया में वो लिखते हैं कि स्त्री शिक्षा, समाज सुधार, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए और देश को एक प्रगतिशील दिशा की ओर उन्होंने समाज को, उनकी रचनाएं इस पे आधारित थी कि देश को प्रगतिशील दिशा की ओर बढ़ाया जा सके। हिंदी पत्रकारिता का विकास। भारतेंदु ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधिनी जैसी पत्रिकाओं का भी उन्होंने संपादन किया। देखिए, हम देखेंगे कि उन्होंने नाटक लिखे थे, पत्रिका लिखी थी, का संपादन प्रकाशन किया। इन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय भावना, सामाजिक चेतना और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। ठीक है, हमने इसमें क्या देखा कि उन्होंने अपने पत्रिकाओं के माध्यम से भी समाज में क्या, राष्ट्रीय भावना के प्रति, सामाजिक चेतना, इसके प्रति उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। नेक्स्ट है इसमें भारतेंदु मंडल का गठन। उन्होंने अपने आसपास अनेक साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों का समूह तैयार किया जिन्हें भारतेंदु मंडल कहा जाता है। इस मंडल में हिंदी साहित्य और नवजागरण की विचारधारा को उन्होंने व्यापक रूप से फैलाने का कार्य किया। इन्होंने जो भी अपने आसपास के बुद्धिजीवी मतलब कि विद्वान लोग थे, उनका समूह तैयार करके क्या किया, इन्होंने नवजागरण की ओर, हिंदी साहित्य में नवजागरण की ओर की विचारधारा को उन्होंने बहुत ही बड़े लेवल पे फैलाने का कार्य किया है। अब हम इसको निष्कर्ष के तौर पे पढ़ेंगे। हमने सारे पॉइंट्स देखे, अब हम निष्कर्ष देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बहुआयामी योगदान ने, कि उन्होंने कितने तरीके से उन्होंने योगदान दिया नवजागरण काल में, हिंदी नवजागरण को सुदृढ़ आधार प्रदान किया तथा आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, आप ये सेंटेंस याद कर लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा ही आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र से रिलेटेड, क्या पता वो टिप्पणी में आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो क्या पता लॉन्ग क्वेश्चन और टिप्पणी दोनों में आ जाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मतलब कि अच्छा दिखता है, फिर नंबर अच्छे मिलते हैं अगर आप कुछ इस तरीके से कोटेशन में लिखेंगे तो। ठीक है, उन्होंने हिंदी भाषा को प्रतिष्ठा दिलाई, साहित्य को सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा, पत्रकारिता को उन्होंने एक नई दिशा दी तथा समाज सुधार और राष्ट्रीय जागरण का कार्य भी उन्होंने किया है। इसलिए उन्हें हिंदी नवजागरण का युग प्रवर्तक और आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। इस तरीके से हमने जाना कि उन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को किस तरीके से आधुनिक हिंदी का क्या हिंदी नवजागरण का क्या माना जाता है, हिंदी नवजागरण में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस तरीके से योगदान दिया था। तो हमने देखा कि उन्होंने हिंदी के विकास में काम किया है, उन्होंने साहित्यिक नवजागरण में नेतृत्व किया है, उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी है, कविता, नाटक, निबंध, यात्रा वृत्तांत, पत्रकारिता, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है। राष्ट्रीय चेतना का उन्होंने विकास किया है कि अंग्रेजी शासन में जो भी चीज़ें हो गई थी, बुराइयाँ हो गई थी राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, इन सब चीज़ों को उन्होंने अपने नाटकों के द्वारा, जैसे भारत दूरदर्शा, देवनागरी के द्वारा इन्होंने अपने नाटकों के द्वारा बताया है। इन्होंने सामाजिक सुधार की भावना के द्वारा रचनाएं की है कि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, रूढ़िवादी, अंधविश्वास, जितनी भी बुराइयां हैं, स्त्री शिक्षा ना होना, तो स्त्री शिक्षा के प्रति इन्होंने लिखा, समाज में जितनी बुराइयां उनके प्रति इन्होंने लिखा, आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार पे भी इन्होंने समर्थन किया था। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता का विकास किया था जिससे कि लोगों में राष्ट्रीय भावना आए, सामाजिक चेतना बढ़े। इन्होंने भारतेंदु मंडल का गठन किया था जिससे इन्होंने बुद्धिजीवी लोग जितने थे उनका एक समूह बनाया था और जिससे इन्होंने नवजागरण की विचारधारा को फैलाने में कार्य किया था। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन देखा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी बार रिपीट हुआ है, जून 2021 में, जून 2022 में, दिसंबर 2023 में। कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो ये सीरीज़ अब आपकी ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चलेगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। अगर आप ऐसी सीरीज़ चाहते हैं तो काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।